नामवर और सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है में इंकशाफ करते हुए लिखते हैं कि नवाज शरीफ के वजारत उस्मा का हल्फ लेने से पहले इस्लामाबाद होटल में नवाज शरीफ ने एक पार्टी मीटिंग बुलाई। वहाँ बहुत से मुकर्रीन ने तकरीरें की। मेरा तकरीर करने का कोई इरादा नहीं था, मुझे मजबूरन तकरीर करना पड़ी। चौधरी शुजात ने कहा कि ये देख कर के अरकान कौमी असम्बली किस तरह नवाज शरीफ की चापलूसियां कर रहे हैं, मैंने कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए मैंने कहा कि मियाँ साहब, मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाहूँगा। जब आप वजीर आजम बन जाए तो इन 3 बातों का बहुत ख्याल रखें। नंबर 1, चापलूसों की बातों में ना आए। नंबर 2, मुनाफिकों से दूर रहें। नंबर 3, आप में मैं नहीं आनी चाहिए। ये 3 बातें करने के बाद मैं स्टेज से नीचे उतरा तो तमाम हाल तालियों से गूंज उठा। बादज़ां जब हम गाड़ी में बैठकर वापस घर आ रहे थे तो असेंबली के आगे से गुजरते हुए मियां साहब ने मुझसे पूछा कि आप जो 3 बातें बता रहे थे वो दोबारा बयान करें। मैंने दोबारा उन्हें वो बातें सुनाई, लेकिन अफसोस से कहना चाहूंगा कि मियां साहब ने मेरी तीनों बातों पर उलट ही अमल किया। चौधरी शुजात ने अपनी किताब में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में भी इंकशाफ किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मेरा पहला बराह रास्त राब्ता उस जमाने में हुआ जब मैं वजीर दाखिला था। उन्होंने लिखा कि मुझे याद है कि एक रोज मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, अचानक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का फोन आया। बहुत घबराए हुए थे, कहने लगे चौधरी साहब, सीडीए के अहलकार मेरे घर को गिराने के लिए आ गए हैं। उनके हमरा बिल्डिंग गिराने वाली तमाम मशीनरी भी है, आप इस मामले में कुछ करें। फोन रखते ही मैंने गाड़ी निकलवाई और सीधा उनके घर पहुंच गया। देखा तो सीडीए एहलकार वाकई मशीनरी समेत उनके घर के बाहर खड़े थे। मैंने उनसे बातचीत की और उनको वहां से जाने के लिए कहा। सीडीए एहलकार मशीनरी समेत वापस चले गए। यूं डॉक्टर साहब का घर गिराए जाने का मामला रफा दफा हो गया। इस वाक़े के चंद रोज बाद डॉक्टर साहब मेरे पास तशरीफ लाए। उन्होंने मेरे साथ अपना एक फैमिली मामला डिस्कस किया। मामला चूँकि उनका जाती था इसलिए इसका तस्करा यहाँ मुनासिब नहीं। बहरहाल मेरा उनके साथ एक जाती ताल्लुक बन गया। सदर मुशर्रफ समेत तकरीबन सबको इस बात का पता था। डॉक्टर साहब पर जोहरी तवानाई बेचने के एवज रकम लेने का इल्जाम आयद हुआ तो एक रोज सदर मुशर्रफ ने मुझे और एसएम जफर को बुलाकर कहा कि आप दोनों हजरात डॉक्टर साहब के पास जाएं, उनसे कहें कि इस मामले पर वो कौम से माफी मांगे। कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि चौधरी साहब, मुनासिब ये है कि आप अकेले ही जाएं और उनसे बात करें। मैंने इस सिलसिले में डॉक्टर साहब से उनके घर पर मुलाकात की, उनको जनरल मुशर्रफ का पैगाम पहुंचाया। वो कहने लगे चौधरी साहब, मुझ पर ये इल्जाम सरासर झूठ है। मैंने कोई चीज फरोख्त नहीं की, ना मैंने किसी से कोई रकम ली। ये फर्नीचर जो मेरे घर पर आप देख रहे हैं ये भी मेरी बेगम के जहेज का फर्नीचर है। मेरी तो ये हालत है कि नया फर्नीचर तक खरीदने की इस्तात नहीं रखता। ये लोग मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुल्क कौम के मुफाद में टीवी पर आकर सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। उस पर मैंने एक बयान जारी किया जिसका मतन ये है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बड़ेपन का सबूत दिया है और कौमी मफाद में सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। इसके अलावा भी उन्होंने 300 से जायद सफ़ात में बहुत से मौज़ूआत को छेड़ा है। उन्होंने किताब में इंकशाफ किया कि परवेज मुशर्रफ से इफ्तिखार चौधरी की शिकायत शौकत अजीज ने की और इफ्तिखार चौधरी की बहाली पर परवेज मुशर्रफ को मशवरा दिया कि उन्हें जफ्फा डाल लें, लेकिन दोनों के इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने सुलह का मौका गंवा दिया। चौधरी शुजात हुसैन ने लिखा कि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के खिलाफ मनशियात स्मगलिंग का मुकदमा बनवाना चाहते थे, ताहम झूठा मुकदमा बनाने से मैंने इनकार कर दिया। जबकि आसिफ जरदारी ने 2011 में कहा कि आपकी वजह से आज सदर पाकिस्तान। चौधरी शुजात हुसैन ने मजीद लिखा कि लाल मस्जिद वाक़े के बारे में सोचकर आज भी परेशान हो जाता हूँ। चौधरी शुजात ने अपनी किताब में दावा किया कि 2008 का इलेक्शन फिक्स था और अमेरिका बेनजीर भुट्टो को वजीर आजम देखना चाहता था। मेरे वालिद ज़हूर इलाही ने रहमान मलिक को नौकरी दी, लेकिन रहमान मलिक ने डायरेक्टर FIA बनते ही सबसे पहले मुझे और चौधरी परवेज इलाही को जेल में डाला। इस किताब में और भी बहुत कुछ है जो हकीकत में शरीफ खानदान के हवाले से बहुत से इंकशाफात हैं कि ये खानदान पाकिस्तान की सियासत में किस तरह इन हुआ और क्या क्या करता रहा।